कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कल रामलीला मैदान के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, मामला सदन में उठा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को, खासकर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं, एक शब्दों के भावार्थ होते हैं। ये सत्ता से संबंध में कोई बातें आई और नारे बहुत सारी चीजें आती है। तो मेरा ये कहना है, अगर हमारे सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आदर, खून का मतलब क्या है? किसी को मर्डर करने की बातें नहीं आती है यहाँ। इसलिए मैंने कहा भावार्थ देखना चाहिए। और कल के जन सलाप से इनमें घबराहट सी है, वो सदन के अंदर या सदन के बाहर और जवाब देने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। दूसरी बात, मैं संसदीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा, देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार के असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, क्या उन्होंने माफी मांगी? संसदीय मंत्री जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? तो उनका क्या नैतिक आधार है दूसरों के बारे इस प्रकार बोलने का, या किसी को माफी के लिए बोलने के लिए? उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सदन की कार्रवाई से इसे बाहर निकाल दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि आपके कांग्रेस नेताओं के बारे में भी अपशब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। मैं समझता हूं, देखिए, दो चीजें हैं। आप केवल स्पॉन्ज करा देने के वो शब्द निकाल देने की बात नहीं, लेकिन आपने क्या माफी मांगी? क्या वो संसदीय मंत्री ने माफी मांगी क्या? और कहां पे आपने कहा? मैंने कहा लोकतंत्र सर्वोच्च मंदिर में इस शब्द का आपने प्रयोग किया। तो सबसे पहले माफी वो मांगे, उसके बाद किसी पे आरोप लगाए वो। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।